वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कट्टर हिंदू 465 में आपका स्वागत करता हूं हाथ जोड़कर। और आप इस चैनल में आए हैं तो इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनें। कैसे तुलसीदास को भगवान मिले, कैसे एक प्रेत ने तुलसीदास जी को भगवान से मिलवाया, आखिर वह प्रेत कौन था और भगवान कैसे मिले तुलसीदास जी को। आइए सुनते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी में। आपका स्वागत है इस कहानी में। भक्त तुलसीदास के जीवन का पावन चरित्र। जब वह रामचरितमानस लिख रहे थे और रोज़ का नियम था कि वह प्रातः काल स्नान करने जाते और आते समय लोटे में जल लेकर आते और उसको एक वृक्ष के नीचे डाल देते। एक दिन उस वृक्ष से एक प्रेत निकल आया और उस प्रेत को देखकर तुलसीदास जी ने बोला, तुम कौन हो? तब प्रेत ने बोला कि हे तुलसीदास जी, आपकी वजह से मेरा उद्धार हो गया, क्योंकि आप निरंतर स्नान करने के बाद आप मुझ में जल डाल देते हैं, तो मेरी आज मुक्ति हो गई। जब प्रेत जाने लगा तब प्रसंग आता है कि वह प्रेत तुलसीदास जी से पूछता है कि आज मेरी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई है, आपको क्या चाहिए? तब तुलसीदास जी प्रेत से बोलते हैं कि मुझे भगवान श्री राम की दर्शन करा दो। तब प्रेत बोला कि मैं तो भगवान श्री राम के दर्शन नहीं करा सकता, मैं तुम्हें भगवान के दर्शन कराने का एकमात्र रास्ता बताता हूँ। जब भी तुम रामचरितमानस लिखते हो तब हनुमान जी स्वयं आकर बैठते हैं। पर तुलसीदास जी ने बोला, ऐसा कैसे आते हैं? तब प्रेत ने बोला कि हनुमान जी नित्य आते हैं, उनके आकर बैठ जाते हैं और सबसे पहले आते हैं और सबसे अंतिम में जाते हैं। तब यह बात सुनकर तुलसीदास जी बोली, तुम सत्य बोल रहे हो? तब प्रेत ने बोला कि हाँ, सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तब अगला दिन हुआ और एक बूढ़ा आदमी आकर उनके पास रामचरितमानस शुरू होने से पहले आकर ही बैठ गए। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी इतने व्यस्त थे कि वह उस बूढ़े आदमी को नहीं देख पाए। पर जब अंतिम हुई, रामचरितमानस अंतिम चरण में थी, तब तुलसीदास जी ने उस बूढ़े आदमी को जाते हुए देखा और तुलसीदास जी ने उस बुजुर्ग आदमी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि आप मुझे श्री राम के दर्शन करा दीजिए। पर उस बूढ़े आदमी ने बोला कि मैं श्री राम के दर्शन कैसे करा सकता हूँ, मैं तो खुद रामचरितमानस सुनने आता हूँ और मैं कैसे करा सकता हूँ। पर तुलसीदास जी नहीं माने और बोला कि आप ही करा सकते हैं और मैं आपको पहचान गया हूँ, आप स्वयं हनुमान जी के स्वरूप हैं। तब बूढ़ा आदमी अपने स्वरूप में आया और वह सच में हनुमान जी का ही रूप थे और बोले कि तुम्हें यह सब कैसे पता चला? तब तुलसीदास जी ने बोला कि यह सब मुझे उस प्रेत ने बताया है। और हनुमान जी ने बोला कि उस प्रेत को कैसे पता चला कि मैं रामचरितमानस सुनने आता हूँ? तब तुलसीदास जी ने बोला, जब भी मैं स्नान करके एक लोटे में जल लेकर आता और उस वृक्ष पर डाल देता था, तो उस राम नाम की तपस्या का फल मिला और वह प्रेत भी एक अच्छी योनि में प्राप्त हुआ और उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि वह किसी भी आत्मा को पहचान सकता है कि वह कैसा है। तब हनुमान जी ने बोला कि अच्छा, अब मैं तुम्हें श्री राम जी के दर्शन अवश्य कराऊंगा। तब तुलसीदास जी ने राम जी के दर्शन किए और बोला कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य धन्य हो गया हूँ। दोस्तों, आपको इस कहानी में यह पता चला होगा कि जहाँ भी रामचरितमानस या राम नाम का जाप होता है, वहाँ हनुमान जी ज़रूर आते हैं, क्योंकि हमारे हनुमान जी को एक ही चीज़ पसंद है, जो कि राम नाम। जो भी राम नाम का स्मरण करता है उस पर हनुमान जी की कृपा ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि उन्हें राम नाम से प्रिय
और कुछ भी नहीं। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में राम नाम हमेशा जपते रहिए, इसलिए आप पर भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए कि ताकि यह कहानी आपके दोस्त या परिवारजन सुन सके और इस कहानी का लाभ वे भी उठा सके। अगर आप अपने दोस्त या परिवारजनों की भलाई चाहते हैं तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि राम नाम में कितनी पावर है